खान जी का सवैया। अति सुंदर रे ब्रज राजकुमार, महामृदु बोलनी बोलत है। लख सुनी री सजनी, अलबेलो लला, वह कूंजनी कूंजनी डोलत है। रस खानी लखे, मन बूढ़ी गयऊ, मधि रूप के सिंधु कलोलत है। यहाँ श्री कृष्ण जी के अलबेले रूप का, सुंदर रूप का बखान करते हुए रस खान जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी को कृष्ण के संबंध में बताती है कि श्री कृष्ण जी जो ब्रज के राजकुमार हैं, अत्यंत सुंदर हैं। वे बहुत ही कोमल मधुर स्वर में बोलते हैं। वे नेत्रों के किनारे से देखकर कटाक्ष करते हैं। वे अत्यंत ही मधुर स्वर में बोलते हैं और लज्जा की गांठों को नेत्रों के कटाक्षों से खोल देते हैं। अर्थात वे तिरछे नेत्रों से देखकर ऐसे कटाक्ष करते हैं कि लज्जा का भाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सुनी री सजनी, हे सखी सुनो, वह प्यारा और दुलारा राजकुमार ब्रजकुमार वाटिकाओं में विचरण करता है। उसे देखते ही मन उसमें डूब जाता है, लीन हो जाता है, उनके रूप सागर में क्रीड़ा करने लगता है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी का आकर्षक स्वरूप और उनके हाव भाव को दर्शाया गया है, जो गोपियों को मोहित कर रहा है। अगला छंद। चंदन खोर पे बिंदु लगाए के, कुंजन तय निक्स्यो मुस्कातो। राजत है बनमाल गरे, अरु मोर पंखा सिर पे फहरातो। मैं जब ते रस खान बिलोकती ही, कछु और न मोही सुहातो। प्रीति की रीति में लाज कहाँ सखी है, सब सो बड़ नेह को नातो। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी का गोपियों के प्रति जो अनन्य प्रेम है, या गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसका वर्णन किया गया है। रस खान कवि लिखते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण को देखने के बाद अपनी सखी को अपने मन की बात बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी चंदन का खोर, खोर मीन्स धनुष के आकार का तिलक, चंदन का धनुष के आकार का आड़ा तिलक लगाए हुए है और किसी वाटिका में से मुस्कुराते हुए निकल रहे थे। राजत है बनमाल गरे, गरे गले, उनके गले में वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। और मोर पखा, मोर के पंख सिर पे फहराते, मोर मुकुट पहना हुआ है। मैं जब तय रस खान बिलोकती ही, कछु और न मोही सुहातो। रस खान जी कहते हैं, वो सखी अपनी दूसरी सखी को बताते हुए कह रही है कि जब से मैंने श्री कृष्ण रीति की रीति में लाज कहाँ है, सब सो बड़ नेह को नातो। प्रेम करने में लज्जा कहाँ होती है, क्योंकि प्रेम का संबंध सभी संबंधों से बढ़कर होता है, बड़ा होता है। इसलिए मुझे अब किसी प्रकार की लज्जा भी नहीं आती है कि कृष्ण जी से मुझे प्रेम हो गया है, इस बात को बताने में। यहाँ नायिका या गोपी का श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके लुभावित होना प्रदर्शित किया गया है। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है।
अगला छंद। मिली खेलत फाग बढ़ो अनुराग, सुराग सनी सुख की रमकई, कर कुमकुम लई करी कंजमुखी प्रिय के दृग लावन को धमकई, रस खानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की दुतियों दमकई, मनो सावन मांझ ललाई के मांझ, चहु दिसी ते चपला चमकई। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के साथ गोपियों के होली खेलने का वर्णन किया गया है। रसखान कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और गोपियां मिलकर होली खेल रहे थे तो उनमें प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि वे प्रगाढ़ प्रेम में डूबकर सुख की अटकलियां खेलने लगे, महसूस करने लगे। हाथ में कुमकुम लेकर दौड़ने लगी। रसखान जी कहते हैं कि गुलाल की धूल में सनी हुई वह ब्रज बालाएं कांतिमान हो रही थीं, ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो सावन के अंधेरे में चारों दिशाओं में बिजली चमक रही हो। होली खेलते हुए श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का यहाँ वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस में होली खेलने के दृश्य का वर्णन है। दृश्य बिंब भी है, इन पंक्तियों में दृश्य बिंब है, सवैया छंद है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दर्शनीय है। अगला छंद। फूलत फूल सबई, बन बागन बोलत मोर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुनय सब कंत विदेशन ते तब धावत, ऐसे कठोर महारस खान जू ने कहू मोरी ये पीर न पावत, हूक सी सालत है हिय में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत। इन पंक्तियों में वसंत के आगमन पर प्रियतम के विदेश में होने से प्रिया की वेदना व्यक्त की गई है। विरह वेदना का वर्णन किया गया है। कवि रसखान जी वसंत के आगमन पर विरह से पीड़ित गोपी की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत के आ जाने पर वनों में, बागों में सब ओर फूल खिलने लगते हैं, कोयल किलकारियां मारने लगती हैं, विदेश में गए हुए प्रियतम अपने घर की ओर लौटने लगते हैं, परंतु नायिका का प्रियतम इतना कठोर हो गया है कि वो उसकी पीड़ा को जरा सा भी नहीं समझ पा रहा है। उसके हृदय की पीड़ा तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब दुश्मन कोयल अपनी कूक सुनाने लगती है। कोयल की कूक भी उसे ऐसे समय में विरह देने वाली, विरह की वेदना को बढ़ाने वाली लगती है। यहाँ नायिका के श्री कृष्ण जी के वियोग में पीड़ा का वर्णन किया गया है, वेदना का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, सवैया छंद है। खान जी का सवैया। बिरहा की जू आँच लगी तन में, जब जाए परी जमुना जल में, विराहा नल तय जल सूखी गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में, जब रेत फटी रू पाताल गई, तब शेष जरो धरती तल में, रस खान तबई इही आँच मिटेई, जब आए के शाम लगए गल में। इन पंक्तियों में विरह से विदग्ध नायिका की
विरह वेदना का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि श्री कृष्ण जी के वियोग में यमुना के जल में जाकर के कूद गई नायिका। विरह अनलत, उसकी विरह की वेदना की उस अग्नि से यमुना का जल भी सूख गया। मछली उस स्थान को छोड़कर कहीं और चली गई। जब रेत फटी रूह पाताल गई, और जब यमुना सूख गई तो उसकी रेत जब सूखी और उसमें दरारें पड़ गई तो नायिका पाताल लोक में पहुंच गई। तब उसके उस विरह से शेष जरो धरती तल में, शेषनाग जी भी उस विरह अग्नि के कारण जलने लगे। रस खान तबई यहीं आँच मिटाए। रस खान जी कहते हैं, गोपी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि हे सखी, मेरे हृदय की यह अग्नि तभी मिटेगी जब श्री कृष्ण जी मुझे आकर के गले से लगाएं, मुझसे मिलें, तभी मेरी यह विरह अग्नि शांत हो सकती हैं। नायक श्री कृष्ण के वियोग में संतप्त गोपी की दशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है। अगला सवैया, गोकुलनाथ वियोग प्रलय, जिमी गोपिन नंद जसोमती जू पर, बाही गयऊ अंशुवान, प्रवाह भयो जल में ब्रज लोक तिहु पर, तीर्थ पूर्ण ब्रह्म है ध्यान रहो, पिय अवधि अखैबट पात के ऊपर। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वियोग में संतप्त गोकुलवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। रसखान कवि कहते हैं, गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के वियोग में मानो गोपियाँ, नंद बाबा और यशोदा मैया पर प्रलय आ गई हो। उनके वियोग के आंसुओं के प्रवाह में ऐसा लगता है जैसे ब्रजलोक तीनों लोकों में बहता चला जा रहा हो, और राधा जो है इस ब्रज भूमि पर तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र लग रही है, जो सदा अपने प्रिय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समान श्री कृष्ण जी के स्वरूप का ध्यान करती है। वह इस प्रकार से वह ध्यान करती है जैसे प्रलय के समय में अक्षयवट, अक्षयवट वट के पत्ते पर, पात पत्ते पर जिस प्रकार से भगवान विराजमान हुए थे प्रलय के समय, ऐसे ही राधा जो है श्री कृष्ण जी के स्वरूप में ही ध्यान मगन है। इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख में सदा उस परमात्मा स्वरूप कृष्ण का ध्यान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि वे ही समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है। अगला सवैया, ए सजनी जब ते मैं सुनी, मथुरा नगरी बरसा सांझ तय भोर लो, भोर तय सांझ लो, गोपिन चातक ज्यों रट लाई, एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी बैरी, अहीर ने पीर न पाई। इन पंक्तियों में विरह विदग्ध नायिका की वेदना का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में संतप्त गोपी अपनी सखी से कहती है, जब से उसने यह सुना है कि मथुरा के अंदर वर्षा ऋतु आई हुई है,
और वहाँ पर प्रेम की तान छेड़ी हुई है। कोयल और मोर मल्लार गा रहे हैं। सांझ तय भोर लो, सुबह से शाम से सुबह तक, प्रभात तक, और सुबह से शाम तक गोपियाँ चातक पक्षी की तरह रट लगाए बैठी हैं श्री कृष्ण जी से मिलने की। एरी सखी कहिए तो, और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि क्या उस श्री कृष्ण जी को हमारी उस पीड़ा का आभास नहीं हुआ, हमारी पीड़ा का उन्हें, हमारी व्यथा का क्या अभी तक भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ होगा, जो अब तक भी हमारे से मिलने के लिए नहीं पहुँचे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल और मोर प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी ताने छेड़ रहे हैं और कृष्ण के वियोग में संतप्त गोपियां केवल कृष्ण को पाने की ही रट लगाए हुए हैं। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा